चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि चंद्रा जो है आपके एमपी में, मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती आती है और उसके लिए एक पात्रता परीक्षा होती है, एमपी टेट हम लोग जिसे कह सकते हैं। तो एमपी टेट में क्या है कि 30-30 नंबर के अलग अलग विषय के प्रश्न आते हैं और उन्हीं विषयों में से एक विषय आता है, आप सभी को पता है, पर्यावरण। तो पर्यावरण है, उस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उसका सिलेबस क्या है और आने वाले लेक्चर में उस पर एक एक विस्तारित रूप से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं जी। जो ईवीएस है, जिसको हम लोग एनवायरमेंटल स्टडी कहते हैं, पर्यावरण, उसका सिलेबस देखते हैं क्या क्या है। सिलेबस को मैंने फॉर्म किया है, तो पहले हम लोग सिलेबस देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। और यह जो वीडियो है ये टारगेट बैच का है। आप सभी के यहाँ पता है कि एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाला है। तो मध्य प्रदेश जो पात्रता परीक्षा एमपी टेट है उसको टारगेट करते हुए चंद्रा टीम आपके लिए एक नए पैकेज लेके आई है और यह एक टारगेट बैच है जो बहुत कम समय में आपको बहुत क्या है कि ऑथेंटिक चीज़ें देगी एग्ज़ाम को पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए। ठीक है, तो देखिए पहले एक बार हम लोग पूरा सिलेबस समझ लेते हैं, जो लोग अभी नए जुड़ रहे हैं। जो पर्यावरण अध्ययन है उसमें क्या आता है, परिवार और मित्र आता है, फैमिली और क्या है कि फ्रेंड्स आते हैं। इसमें ये समझाया जाता है, हमको बताया जाता है कि जो परिवार है वो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, और परिवार और मित्र के बारे में, क्योंकि आप एज अ शिक्षक जा रहे हैं तो आप एज अ शिक्षक एक बालक को कैसे जो है बताते हैं परिवार और मित्र के बारे में, उसकी क्या भूमिका होती है। दूसरा यहाँ पर है कार्य और खेल। एक बालक के लाइफ में जो कार्य होता है, कार्य और खेल किस प्रकार से जो है महत्वपूर्ण होता है। बालक पशुओं के बारे में कैसी जानकारी इकट्ठा करते हैं, उनको आगे जो है क्लास उनको कैसे हम पर्यावरण से जोड़ेंगे, क्योंकि ये भी पशुओं से जोड़ेंगे, क्योंकि ये पर्यावरण के विभिन्न अंग हैं। सेम एज पौधों से बहुत सारे जो है ऐसे महत्वपूर्ण पौधे हैं जिसको हम समझते हैं, उसको बालक को समझाएंगे कि जो है उसे लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं, पौधे प्राप्त होते हैं, हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, पूरे इन्वायरमेंट के लिए क्यों ज़रूरी है। आवास, अलग अलग जीवों के आवास के बारे में इसमें हम लोग पढ़ते हैं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों के आवास के बारे में आप सभी इसमें पढ़ेंगे। भोजन, हम क्या खाते हैं और वो खाने की हमारी आदतें कैसी हैं, कौन सा खाना हमें खाना चाहिए, हमारे लिए, उस बच्चे के लिए कौन सा खाना सुटेबल है, ये सब चीज़ें इसमें हम लोग देखते हैं कि विटामिन्स क्या है, मिनरल्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, फैट्स क्या है, और किस उम्र में कितना खाना चाहिए, किस खाने की कमी से कौन सा रोग होता है, किस में कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, ये सभी हम लोग देखते हैं। उसी प्रकार से जल क्या है कि जल के महत्व को इसमें समझते हैं। जल क्या है, एक यौगिक है, जल चक्र क्या है, इससे होने वाली बीमारियां क्या है, वर्तमान में जल बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है, तो उसके बारे में कैसे हम बच्चे को समझाएं, खुद को समझाएं और कैसे जानकारियां जो है करें। दैट मीन्स कि अगर एक शब्द में कहें तो पर्यावरण से बालक को कैसे जोड़ा जाए, इसलिए सब शामिल किया गया है। और उसी में हम देखें कि यात्रा का बस महत्व इतना सा है कि पूरा जो भारत है, भारत में अलग अलग यात्राओं से कैसे बालक को जोड़ें। आप लोग समझते हो कि एक ट्रेन यहाँ से वहाँ जाती है, तो किस राज्य का कौन सा चीज़ फेमस है, ये आता है किसमें, यात्रा वाले में आता है। प्राकृतिक संसाधन रिसोर्स, जिससे क्या है कि बहुत सारी क्रियाकलाप इस पृथ्वी पे हो जाती है। जैसे कि कुछ रिसोर्स है, जैसे अगर लाइट आ रही है, और लाइट क्या है, ये भी एक प्राकृतिक संसाधन की वजह से ही आ रही है। अगर ये लाइट ना आ रही होती तो मैं वीडियो शूट ना कर पाता और आप देख ना पाते, राइट। तो प्राकृतिक संसाधन, जैसे कि आप सभी को पता है कि एक परंपरागत होते हैं, गैर परंपरागत होते हैं। इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे ये सब हम लोग देखेंगे। और फिर क्या है इसमें स्वास्थ्य और संक्रमण। स्वास्थ्य का मतलब इसमें पोषण आता है और जो है किस तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है, और विभिन्न जैसे कि अगर कहा जाए कि कैल्शियम की कमी से कौन रोग होता है, विटामिन ए की कमी से कौन होता है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। और उसके साथ साथ यहाँ पर यह भी हो जाता है कि बहुत सारे जैसे कि प्रदूषक होते हैं, पोल्यूटेंट होते हैं। आर्सेनिक की कमी से कौन सा रोग होता है, पारा की कमी से कौन सा रोग होता है, और फ्लोराइड की अधिकता से कौन सा रोग होता है, ठीक है। और जल में जब ये सब चीज़ें मिल जाती हैं उनसे कौन कौन सा रोग होता है, ये हम लोग देखते हैं। और फिर देखते हैं लास्ट में अंतरिक्ष विज्ञान, स्पेस साइंस मतलब कि इसमें हम लोग देखते हैं कि भारत के महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व थे, जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम, सुनीता विलियम्स,
क्या कहते हैं कि आपका राकेश शर्मा हो गए, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, ये सब बहुत सारे हैं। यूरी गागरिन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। उपग्रह क्या है, सैटेलाइट क्या है, और सैटेलाइट को उपग्रह को भेजते कैसे हैं, ग्रह क्या होता है, एक प्रकार से कहें तो जो है अंतरिक्ष क्या है, ब्रह्मांड क्या है, और यान क्या होते हैं, ऑर्बिट क्या होती है, पृथ्वी की जो है निचली कक्षा क्या होती है, और सबसे उच्च कक्षा क्या होती है, इसमें ये सब हम लोग देखते हैं। अंतरिक्ष में पहले कौन सा यात्री गया था, पहले कौन सा व्यक्ति गया था, पहले कौन सा जीव गया था, किसने पहला पर जो है उपग्रह बनाया था, ये सब प्रश्न इसमें बनते हैं। तो हम लोगों ने एक प्रकार से यहाँ पर पूरा ईवीएस का सिलेबस देख लिया। ईवीएस का सिलेबस देखने के बाद मैं आपको इससे कुछ प्रश्न देता हूं, फिर हम लोग समझते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर प्रश्न की बात करूं तो यहाँ पर आपके सामने कुछ प्रश्न है, यहाँ पर आपके सामने कुछ प्रश्न है। जैसे कि पहला प्रश्न है कि इन्वायरमेंट क्या है, पर्यावरण क्या होता है ना। मैं इस प्रश्नों के माध्यम से आपके दिमाग में एक चेतना विकसित करना चाहता हूं, आपकी समझ कि आपको क्या आता है, और आगे हम लोग इन सभी प्रश्नों को क्लियर करते हुए एक एक टॉपिक पर कैसे आगे बढ़ेंगे। जैसे कि इन्वायरमेंट क्या है, पर्यावरण क्या है, इन्वायरमेंट किस भाषा के शब्द से बना हुआ है, पर्यावरण किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, दैट मीन्स कि पर्यावरण में कौन कौन सी चीज़ें शामिल है, एंजाइम क्या होते हैं भाई, एंजाइम क्या होते हैं, इसको हम लोग ये स्वास्थ्य में आता है। परिवार से कैसे शिक्षा मिलती है, जो एक बालक होता है जब वो परिवार में रहता है उसको कैसे शिक्षा मिलती है। परिवार में जो दो शिक्षा होती है, एक औपचारिक शिक्षा होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है, इन दोनों में क्या अंतर होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसका महत्व कितना होता है। आगे अगर हम लोग चले तो है कि BOD 5 क्या है या किससे रिलेटेड है। BOD 5 जानने से पहले हम ये समझेंगे कि BOD क्या होता है, ये क्यों जरूरी है, ये किससे जुड़ा हुआ है, और फिर लास्ट में हम लोग समझते हैं कि BOD 5 क्या होता है। फिर यहीं पर एक क्वेश्चन हो जाता है कि GSLV क्या है या किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अभी अगर मैं इसका फुल फॉर्म बताऊं तो ये क्या है, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल इसका फुल फॉर्म है। एक्चुअली ये एक प्रकार का प्रक्षेपण यान होता है, ऐसे आप लोगों ने देखा होगा मिसाइल के रूप में, और उसके ऊपर क्या है कि सैटेलाइट उपग्रह को रख दिया जाता है और फिर इसको प्रक्षेपित किया जाता है, ये ऊपर जाता है पृथ्वी की कक्षा में। अच्छा, एक चीज और यहाँ से कि प्रक्षेपण यान क्या होता है, प्रक्षेपण वेग क्या होता है। ठीक है, और पृथ्वी की कक्षा के बाहर जो है, पृथ्वी की कक्षा में जो हम उपग्रह स्थापित करते हैं तो किस वेग से, किस गति से हम लोग भेजें कि वो कक्षा में जाए और यहाँ पर चारों तरफ घूमने लगे, ये सब हम लोग समझेंगे अंतरिक्ष विज्ञान के अंतर्गत। फिर यहाँ पर लाइकेन क्या होता है, आप लोगों ने बहुत पहले से पढ़ा होगा। लाइकेन क्या होता है, क्या इसमें दो जीव होता है या एक जीव होता है, लाइकेन हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है और किस प्रकार से हानिकारक है। किसी क्षेत्र में अगर लाइकेन की अधिकता होने लगती है, अचानक से बढ़ने लगती है, तो उससे हमको क्या समझ जाना चाहिए, और या फिर बच्चों को इससे कैसे जोड़कर समझाना चाहिए। भारत में सबसे ज़्यादा जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है, पूरे इंडिया में जो जनजाति होती है अलग अलग प्रकार की, वो किस राज्य में पाई जाती है। ठीक है, फिर यहाँ से अगर हम लोग बात करें, एक प्रश्न और है कि जो भारत की जलवायु है वो किस प्रकार की है, भारत की जलवायु किस प्रकार की है। जल चक्र जो होता है उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण अंग होते हैं कि जिससे वजह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या है, सिलेबस देख लिया, उसके साथ मैं कुछ प्रश्न दिया हूँ जिसको आपको देखना है, और इन प्रश्नों के साथ ही और अच्छे प्रश्नों के साथ ही तो जो है हम लोग सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न का अभ्यास करते चलेंगे। एक बार मैं चाहता हूँ आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर इस सभी टॉपिक पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे विशेष रूप से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।